किस किस को काले पानी में फेंका गया था, किस किस को जनाब उस दौर में उलमा को, किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों को तोपों के साथ बांध के उनके पड़खचे उड़ा दिए गए थे, और दरख्त के एक टहनी के साथ जो तनावर किस्म की होती थी उसके साथ मुसलमान को यहां से बांधा जाता था चेस्ट वाली साइड से, और पांव जो थे वो थाइज से नीचे हाथी पे बांधे जाते थे और हाथी को छड़ी मारी जाती थी। जब वो भागता था ना तो जिस तरह एट बन जाता है ना मुसलमान की, इस तरह की एक हालत हो जाती थी। आधा धड़ वहां जा रहा है, आधा दरख्त से लटका हुआ है। उसके बाद जाके 1857 से 1947 तक 90 साल पहली शहादत से लेके गाजी इल्मुद्दीन के फांसी पे लटकने तक कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना। क्या इसलिए बना कि आसिया मलूना को मुल्क से बाहर भेज दो? क्या इसलिए बना कि आपको आज मुझे सुबह कौन बता रहा था, अपने दोस्तों में ही कोई, हाँ वो राय साहब हमारे वहाँ के साहिवाल के कैंडिडेट थे। ही टोल्ड मी कि यार तुमने ऑब्जर्व किया कि फ्रांस ने गुस्ताखी पहले कभी नहीं की है पिछले 70 सालों में सदारती सतह पे। पहले छोटे मोटे वो खाके बंदे, वो खाके क्या, वो छोटे मोटे थर्ड क्लास लोग होते थे जो इस तरह की गुस्ताखियां करते थे। सदारती सतह पे कब हुई कि जब इस हुकूमत ने आसिया मलूना को मुल्क से बाहर भेजा, कनाडा वो गई और वहां से फ्रांसीसी सदर ने फिर उसे बुलाया और सदारती प्रोटोकॉल में रिसीव किया, और फिर गालिबन ये उसी का आइडिया होगा जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराया गया, जो थॉट उसके अंदर प्रोवोक किया गया कि तुम ये काम करो। तो दोस्ताने ज़ीवकार, इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको कोई जज्बाती बात नहीं कहूंगा, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको उलमा भी बताते हैं, आप खुद भी उलमा हैं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं। क्यों इन्हें सजा नहीं मिलती इन गुस्ताखों को? क्योंकि हम लोग भिखारी हैं, हमें पैसे नहीं मिलते ना, फिर डॉलर नहीं मिलते, हमें हड्डी नहीं फेंकते फिर ये लोग, और हम लोगों की आदत है कि कुत्ते की तरह दुम हिला के हम लोग इनकी गोद में बैठे रहें। हुकाम बाला की बात कर रहा हूं। तो दोस्ताने ज़ीवकार, हम पे कर्जे हैं, हम बड़े मजलूम किस्म की कौम बन चुके हैं, लेकिन गोल्डा मायर जो इजराइल की सदर मुमलिकत थी, उसने अरब वॉर में तमाम अरब रियासतों को बुरी तरह शिकस्त दे दी और अमेरिका से असला खरीदा, सब कुछ बेच दिया, खाने को कुछ नहीं था। एक नुमाइंदा वाशिंगटन पोस्ट का उससे पूछता है कि मोहतरमा सब कुछ बेच आई हो, अमेरिका से असला खरीदा, हार जाते थे, बट तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, कहां से ये दर्स मिला? कहती है ये तो दर्स मुझे मुसलमानों के नबी से मिला। उसने क्यों हैरान हो गया कि तुम यहूदी हो, मुसलमानों को शिकस्त दी, दर्स मुसलमानों के नबी से मिला, ये कैसे? सब कुछ बेच के असला खरीद लो। कहते हैं हाँ मुझे दर्स मिला। वो ऐसे कि जब हजूर अलैहिस्सलाम आपने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थी। मुझे ये दर्स मिलता है कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, वो अपनी सेल्फ डिफेंस पे और गैरत पे समझौता नहीं कर सकता। अब हमने क्या करना है? अगर इमरान खान जिस दिन फ्रांसीसी सदर ने गुस्ताखी की थी उसके अगले दिन सफीर को लात मार के बाहर फेंकता ना, तो आज इमरान खान का ग्राफ तैयब अर्दगान से ऊपर होना था। दुनिया की उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान था उम्मत मुस्लिमा का, जो अभी तुर्की बन चुका है, वो वापस पाकिस्तान हो जाना था। और फिर अब सवाल ये पैदा होता क्या उम्मत के हुक्मरान हमारे साथ खड़े होते या ना होते? आपको एक बात बताऊं मैं, हम पूरा साल कैंपेन करते हैं ना जलसे की, तो लोग आते हैं 4000 5000, और जब हम लोग कहते हैं ना कि परसों हम निकल रहे हैं सफारत खाने को बंद करने, तो लोग आते हैं 50,000 60,000। अब समझे इस चीज को, इमरान खान अगर उस वक्त सफीर को भेज देता तो उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अपने हाकिम वक्त का गिरबान पकड़ता कि तुम क्यों खान नहीं बन रहे, तुम मुझसे ज्यादा गरीब हो। और अगर नहीं करता, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते। तो उम्मत में आज भी ऐसी माएं मौजूद हैं जो अपने जेवर बेच के पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार होती हैं। और फिर सबसे बड़ी दलील, यार अल्लाह ताला पूरी सूरत नाजिल कर देता है, अबू लहब तू तबाह हो जा। वो अपने हबीब के मामले में इतना गैरतमंद है, वो पाकिस्तान को तन्हा छोड़ देता। फिर हम गैबी मदद की कहां से बातें करते हैं? इकबाल को ना कोट किया करो फिर कि जनाब फिजाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है।
तुम्हारी मदद और नुसरत के लिए फरिश्ते भेजना अल्लाह ताला का काम है, वो भेजता है। 65 की जंग में हुआ, वो जो त्यारे हिंदुस्तान के आगे बम गिरा रहे, कहते यार वो ब्रिज क्यों नहीं टूट रहा, उनके लोग आज भी उन पे हंसते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो हमारे सामने। वो हिंदू पायलट कहते यार हम तो बम गिराते थे, उधर कोई बाबा खड़ा होता था, उठा के दरिया में फेंक देता था। ये हमारे लोगों ने नहीं देखा, हिंदुस्तानी ये दलील दे रहे होते। तो गैबी मदद है या नहीं है? आप निकालें ना किताबें पुराने बुजुर्गों की। जब 65 के दौर में पूछा गया कि जी हजूर अलैहिस्सलाम का फैज तो चलो हर जगह पे, क्या वो वाकई मदीना शरीफ में मौजूद है? तो वहां के फकीर क्या जवाब देते थे कि वो कहां पे है? गैबी मदद थी या नहीं थी? पाकिस्तान को 1947 में आप अंदाजा करें, वो 15 अगस्त को बनता तो हमारा कंट्री कोड 0091 होता, 92 ना होता, जो मदीना का नंबर। पाकिस्तान, पाक और इस्तान, पाक पहला कलमा तैयब, तैयब में नहीं, और इस्तान का मतलब है रहने की जगह। तुर्कमानिस्तान तुर्कों के रहने की जगह, ताजिकिस्तान ताजिक के रहने की जगह, किर्गिस्तान वहां के लोगों के रहने की जगह, उज्बेकिस्तान उज्बेक्स के रहने की जगह। और अरबी में क्या कहा जाता है? मदीना को शहर, रहने की जगह। तो जो लफ्ज है पाकिस्तान, अगर डायरेक्टली ट्रांसलेट करो अरबी में तो ये मदीना तैयबा बनता है। और फिर इसके परचम को देखो, ये जो हम लोग अपने सीने पे लगा के फिर रहे होते हैं ना, मैं हर जगह पे आज पूरा दिन कहता रहा हूं कि इसे तो हमने तावीज समझा हुआ है अपने लिए, इसे घर में भी लगा के फिरते हैं, क्योंकि इसके रंग की निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत इस वजह से है। तो लिहाजा हम यही बात बार बार बावर कराना चाहते हैं कि दोस्तान ज़ी वक़्र। फिर सबसे बड़ी बात, 27वीं रमज़ानुल मुबारक को ये मुल्क मारे से वजूद में आया, और फिर ये जो नारा लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ये हुआ क्या कि जब उनकी जो साहिबजादी हैं, अभी वो 80s की एज में है, हमारी मुलाकात सियालकोट में हुई थी, तो वो कहती है कि हमारे वालिद साहब पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे अपने इलाके में, तो हिंदुओं ने घेर लिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान ये क्या चीज़ है, वो दबाव डाल रहे, क्या पाकिस्तान का मतलब क्या? कहता खुद साख्ता मेरे अब्बा जी के मुंह से निकल गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते ये कहने की देर थी, पूरे बड़े सगीर में नारा गूंजने लग गया। अल्लाह ताला खुद करना शुरू कर देता है आपके काम, आपके अंदर वो अकली दलाइल आना खुद शुरू हो जाते। कायदे आजम को लोग तंग करते थे, हाँ जी मिस्टर जिन्ना, ये MSF के स्टूडेंट से खिताब कर रहे हो, मैं हिंदू हूं, मेरे पड़ोसी मुसलमान हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है मुझसे, ना मुझे उनसे तकलीफ है, तुम्हें बड़ा मसला है पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हो, ये कौन सा दो कौमी नजरिया है, सबको इकट्ठा रहने दो। कायदे आजम ने कहा ठीक है बेटा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी का ग्लास दे दो एक। वो आ गया, आधा पिया और कहा बेटा पियो। वो कहता नहीं है तो नापाक हो गया। मुसलमान को दिया, वो पी गया, कहता है ये दो कौमी नजरिया है। अब प्रैक्टिकली क्या है दो कौमी नजरिया? कि हमारा एक फौजी वहां पर अरेस्ट हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, उसको ड्यूरिंग वॉर गालिबन कोई LOC क्रॉस की उसने, तो उसे गोली लग गई पाँव पे। तो अक़वाम मुत्तहिदा का हजरत चार्टर है, उसका मुताबिक ये कि आपका कोई भी बंदा दूसरे मुल्क का फौजी अगर जख्मी है तो पहले उसे फर्स्ट मेडिकल एड दो, उसके बाद उसको तुम अरेस्ट कर लो, जब वो ठीक हो जाए तो जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, उसकी रिहा कर दो तो अच्छी बात है। खैर वो हमारा फौजी, उसके पाँव में गोली शोली लगी, उसे इन्होंने मेडिकल एड दी, इससे पहले जेल में भेजते वो शहीद हो गया बेचारा। पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक फॉर्मल सतह पे उन्हें कहा कि भाई हमारा फौजी है, कैसे शहीद हुआ है, तुमने मेडिकल एड नहीं दी? उन्होंने कहा जी भगवान की कसम हमने जो है वो एड दी है, अस्पताल में भी रखा है, हम मिन्नतें कर रहे थे तुम्हारा खून बह गया, खून लगवा लो, क्योंकि हमने तुमसे फिर इंक्वायरी करनी है, पूछना है तुम्हारी यूनिटों के बारे में, पाकिस्तान के राजों के बारे में। वो मर रहा था, हम उसे कह रहे थे जनाब खून हमें तुम्हें लगवाते हैं, और वो बाजिद था कि मुझे किसी हिंदू का खून ना लगाया जाए। ये दो कौमी नजरिया नहीं है तो क्या? दोस्तान ज़ी वक़ार, इस वक्त हमें इन चीज़ों का एहसास करने की ज़रूरत है कि वो फौजी जो गलती से LOC क्रॉस कर गया, लोकल पिंड में उसे गिरफ्तार करके रखा गया कि सुबह यूनिट में फिर हवाले कर दिया जाएगा। एक माँ थी ना, वो खिड़की से आके ना घूर के देखती थी, बूढ़ी सी थी, तो उसे घूर के देख के चली जाती।
फिर आके घूर के देखती, फिर चली जाती। वो सिखों का घर था। तीसरी बार आई तो उसने रोक दिया, माँ जी तो अनु की तकलीफ है। वो कहती है कि हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि तुम यहाँ पर करप्शन करो, तुम लोग यहाँ पर ड्रग डीलिंग करो। उसने कहा माँ जी मैं ड्रग डीलर नहीं हूँ, इन्होंने मेरे लिए ये इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने मुझे अरेस्ट कर दिया, गलती से मैं LOC पे 1-2 कदम आगे पीछे हो गया। और आपने पाकिस्तान कैसे बनाया? आप तो सिखों घर में रह रही हैं। उसने जवाब दिया कि बेटा मुझ जैसी लाखों औरतें ऐसी हैं जिन्हें उस वक़्त अगवा कर लिया गया था और आज भी उन्हें सिख बन के इधर रहना पड़ता है, लेकिन बेटा आज भी मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, तस्बीह पे पाकिस्तान पढ़ के ना जब बच्चे पे फूंकती हूँ तो अल्लाह ताला शिफा अता करता है। आपके वतन अजीज़ की ये रूहानी ताकत है कि रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम खुद कायद आज़म को हुक्म फरमाते हैं, जाओ बर सगीर में मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है। आपके पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस है कि मुखालिफों को भी बता देते हैं मेरा मुजाहिद है, इसकी खयानत ना करना। उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती को फिर मुकर्रर किया जाता है कि कायद को कन्विंस करो, उसकी जहन साजी करो, उसके अंदर वो इश्क मुस्तफ़ा की तड़प को फरोजा करो। तो पाकिस्तान की कदर व कीमत को अगर हम लोग समझ जाए ना, ये मुल्क सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है, हम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं बताया गया। तभी हमारा बच्चा कहता है बस पढ़ लिख के बाहर जाना है, नौकरी करनी है, जब कमा के वापस आऊँगा तो बच्चा बाहर जा चुका होता है।